नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। जिस अमेरिका को अपने हथियारों पर गुमान था, नाज था, आज उसी का अभिमान मिट्टी में मिल चुका है। सनकी ट्रंप जिन हथियारों के दम पर दुनिया को डराया करते थे, ईरान ने अब उन्हें खिलौना बना दिया। हौसलों से लैस ईरान ने वो कर दिखाया जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के होश उड़ा दिए। कभी ना हारने वाला या कभी ना हारने का दम भरने वाला अमेरिका, उसके घमंड को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन यहाँ तो ट्रंप का घमंड सीधे सीधे पाताल में जा गिरा। पिछले 24 घंटों में ईरान ने अमेरिका के 7 एडवांस विमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया है। 24 सालों में पहली बार अमेरिकी वायुसेना की पीठ ऐसी टूटी कि संभलना मुश्किल है। अरबों डॉलर का बिजनेस, बड़ी बड़ी मार्केटिंग, सब धरी की धरी रह गई। ईरान ने साबित कर दिया कि ऊंची दुकान फीका पकवान। अमेरिका के महंगे इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, हथियारों का स्टॉक खाली है और ट्रंप का अजेय होने का भ्रम पूरी तरह से भस्म हो चुका है। अब दुनिया देख रही है कि अमेरिकी तकनीक बस एक गुब्बारा भर है और कुछ नहीं, और वो ऐसा गुब्बारा जिसने ईरान ने चुटकी में फोड़ दिया। बाजार में नए खिलाड़ी आ चुके हैं और ट्रंप के हथियारों की दुकान पर अब ताला लगने की नौबत आ गई है। यहाँ जंग नहीं, अमेरिकी रसूख का अंत है। ईरान के हौसलों ने दिखा दिया कि जंग मशीनों से नहीं, कलेजे से जीती जाती है। ट्रंप का घमंड अब इतिहास के पन्नों में राग बन चुका है। कैसे बताएंगे इसका पूरा आपको ABCD, इसका हर एक पहलू। दुनिया ने सोचा था कि अमेरिका की तकनीक अजेय है, लेकिन ईरान के हौसलों ने उस भ्रम को भी मिट्टी में मिला दिया जिसे ट्रंप अपना सबसे बड़ा हथियार कहते थे। आज वो ईरान के सामने पानी भर रहा है। 24 सालों के बाद पहली बार अमेरिकी वायुसेना के सीने पर ऐसा घाव हुआ जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। 24 घंटे और 7 अमेरिकी विमान ढेर हो गए। जी हां, 24 घंटे के अंदर एक या दो नहीं, 7 अमेरिकी विमानों को ढेर कर दिया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का अजेय होने का घमंड पूरी तरह से भस्म हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। इसी पर 2 पंक्तियां हैं कि गुरूर तख्त तो ताज को खाक में मिला देंगे, हौसलों की आग से फौलाद को पिघला देंगे। ना समझ हमें कमजोर है दुनिया के मगरूर, हम वो है जो समंदर में भी आग लगा देंगे। अब जरा कुछ तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, उस तस्वीर को देखिए। ईरान के हमले में अमेरिकी फाइटर जेट कैसे ताश के पत्तों की तरह भर भराकर गिर गया और उसमें आग भी लग गई। जी हां, जो तस्वीरें सामने आई, देखते ही देखते किस तरह से वो पूरी तरह से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। देखिए, ये अमेरिकी फाइटर जेट है जो अनकिलेबल माना जाता है, जो रडार में आ नहीं सकता। ये तमाम वो जेट्स हैं और आसमान में ईरान का आसमान था। ये ईरान के आसमान में किस तरह से ये पूरी तरह से धराशायी हुआ और जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिर गया और गिरते गिरते उसके तमाम परखच्चे भी आसमान से नीचे गिरे। देखिए, ये फाइटर जेट है और इसके परखच्चे धीरे धीरे इधर उधर आपको बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही बिखर गया है अमेरिका का गुरूर भी, वो गुरूर जो इन हथियारों के साथ में अमेरिका दूसरे दुनिया के देशों को बेचा करता था। समझिए, कोई मामूली हमला नहीं था, ये मामूली कोई घटना भी नहीं है। जो पिछले 24 घंटों में हुआ, उसने पेंटागन की नींद हिलाकर रख दी, नींद उड़ाकर रख दी। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक या दो नहीं बल्कि 7 अमेरिकी विमानों को आसमान से चींटी की तरह मसलकर जमीन पर लापटका। इसमें अमेरिका का गौरव कहे जाने वाले F-15E स्ट्राइक ईगल भी शामिल है और टैंक किलर A-10 थंडरबोल्ट भी शामिल है। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट कैसे जंग विनाशक युद्ध एक तरह से बन चुका है, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान में F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट तबाह हो चुका है, ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ही अब चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बेहद नजदीक A-10 वार्थक विमान क्रैश हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा एक UJ-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह होने की खबर है और दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया। हमला किया था ईरान ने इस पे। 24 घंटों में अमेरिका के करीब 10 विमान, हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होने की खबर है। और मिडिल ईस्ट में अगर अब तक की बात करें तो अभी तक 4 F-15E जेट नष्ट कर चुका है ईरान, जो अमेरिका के थे।
F-35, F-16 विमान भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं उसके आधार पर ये रिपोर्ट्स हैं। ये अमेरिका के लिए कांटों तो खून नहीं वाली स्थिति है। 24 सालों के इतिहास में पहली बार अमेरिकी वायुसेना पर ऐसा घातक वार हुआ। ट्रंप जो अजय होने का ढोंग अभी तक करते रहे, आज उनका वो ढोंग भी तार तार हो चुका है। ईरान के भीषण प्रहार से डोनाल्ड ट्रंप के हथियार कैसे अब बेकार पड़ गए हैं, वो भी आइए जान लीजिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल मिडिल ईस्ट जंग में ईरान ने दावा किया कि F-415 फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए, 2 F-16 फाइटर जेट भी तबाह कर दिए गए, एक F-18 क्षतिग्रस्त कर दिया गया और 2 F-35 जेट भी ढेर करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, ईरान का भीषण प्रहार है, ट्रंप के हथियार बेकार हैं, F-15, F-16, F-18, F-35 ये सब तबाह कर दिए गए हैं और ये सभी एक तरह से अमेरिका की ताकत हुआ करते थे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है, सबसे बड़ा मार्केट है उसका। उसकी अर्थव्यवस्था भी इन्हीं हथियारों के बिजनेस पर डिपेंडेंट है। वो अपने हथियारों का झूठा प्रचार करता है और अरबों डॉलर कमाता है, लेकिन ईरान ने ये दिखा दिया कि ये हथियार सिर्फ कागज के शेर है और कुछ नहीं। ट्रंप के ये महंगे खिलौने ईरान की मिसाइलों के सामने तो भीगी बिल्ली बन गए। जिस तकनीक को बेचकर अमेरिका तिजोरियां भर रहा था, आज उस तकनीक की साख 2 कौड़ी की रह गई है। ईरान ने कैसे एक एक करके अमेरिका के महंगे फाइटर जेट्स को का नामो निशान मिटा दिया, आइए वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ईरान ने दरअसल अपने एयर स्पेस में IRST सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। यह IRST क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल IRST का मतलब होता है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। IRST सिस्टम अमेरिकी विमानों को ट्रैक करता है। IRST अमेरिकी विमानों के टेम्परेचर को मापता है। कैसे? दरअसल अमेरिकी विमानों की कमजोरी को ही ईरान ने पकड़ा, भापा और उसी को अपनी ताकत बना लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि अमेरिकी स्टेल्थ विमानों का इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। विमान का जो पिछला और निचला हिस्सा है, अचानक से उसमें हीट बढ़ जाती है और इस हीट को ईरान का IRST सिस्टम पकड़ लेता है, ट्रेस करता है, ट्रैक करता है और उस पर हमला कर देता है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में इस युद्ध में अजेय बनकर निकला है ईरान। सनकी डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि पाबंदियां और धमकियों से ईरान को वो घुटनों पर ला देंगे, लेकिन उन्होंने ये भूल कर दी कि ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ट्रंप का अहंकार आज उनके गले की हड्डी बन गया। ईरान ने साबित कर दिया कि जिसके पास हौसला होता है उसे हथियारों के प्रदर्शन की जरूरत तक नहीं होती। ईरान की मार की वजह से किस तरह से अमेरिका के हथियारों का स्टॉक खाली हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। दरअसल एक एक करके तमाम जो हथियार हैं अमेरिका के वो खत्म होते जा रहे हैं। थर्ड इंटरसेप्टर का करीब 85% भंडार खत्म हो चुका है अमेरिका के पास में। जी हाँ, इतना ही नहीं, अब जानकारी ये है कि जिस तरह से ATACMS या फिर PRSMS मिसाइलें हैं वो भी लगभग 90% खत्म हो चुकी है, यानी कि स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब बताया ये जा रहा है कि इस जंग में 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया जो तबाह हुआ। टॉमहॉक मिसाइलों का नुकसान हुआ अमेरिका को। जैसम का मिसाइलें भी खत्म हुई, JASSM, और इसके अलावा कई और बड़ी ये कहा जाए कि हथियारों का जखीरा समाप्त हो चुका है। अमेरिका का हथियारों का स्टॉक अब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रह गया। जिस गति से ईरान हमले कर रहा है उस गति से अमेरिका नए इंटरसेप्टर बना ही नहीं पा रहा। ट्रंप का अहंकार अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका का डिफेंस बिजनेस आज दौड़ते घोड़े से गिरने जैसा महसूस है। निवेशक अब डर रहे हैं। शेयर बाजार में डिफेंस कंपनियों का ग्राफ गिर रहा है और पूरी की पूरी दुनिया बस सिर्फ देख रही है और कुछ नहीं। देख रही है कि अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी अब किस तरह से मात्र पानी का बुलबुला है। आपको बताते हैं कि यूएस के हथियारों का बिजनेस कैसे डूबता हुआ नजर आ रहा है, वो भी जरा समझ लीजिए। अब दरअसल कहा यह जाता है कि हथियारों के स्टॉक में भारी कमी, इसमें कोई शक नहीं। ईरान के हमले रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल पहले ही अमेरिका करता रहा। शुरुआती हफ्तों में थर्ड इंटरसेप्टर का लगभग 25% हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है और वो तबाह भी ईरान कर चुका है। अब महंगे नुकसान की बात कर लेते हैं। कैसे? ईरान के हमलों में अब तक अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका झेल चुका है।
कतर स्थित लगभग $1.1 बिलियन का AN/FPS 132 अर्ली वार्निंग रडार ईरान ने नष्ट कर दिया। कुवैत में जो नष्ट हुए 3 F-15E स्ट्राइक ईगल विमान, उससे बड़ा नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ F-15E-3 स्ट्राइक ईगल विमान की कीमत जो है वो लगभग $282 मिलियन है। अब प्रोडक्शन और डिमांड का असंतुलन भी समझ लीजिए। अमेरिका की हथियार बनाने की तेजी ईरान की तुलना में बहुत ज्यादा धीमी है, ये भी कई जानकार ऐसा दावा करते हैं। ईरान हर महीने लगभग 100 मिसाइलें बना रहा है। अमेरिका महीनों में केवल 6 से 7 इंटरसेप्टर ही बना पाता है। डिफेंस स्टॉक की अगर बात करें तो उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की गई। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी प्रमुख जेफरी क्रूज को हटा दिया गया और ये भी अपने आप में कई सवाल इसके साथ में खड़े हो गए। इतना ही नहीं, आप ये समझिए, इसके अलावा डिफेंस इंटेलिजेंस पर तो इसका प्रभाव पड़ा ही है। इसके अलावा भी लगातार जो तमाम परिस्थितियां बनी रही वो अमेरिका की चिंता को एक तरह से सिर्फ बढ़ाती हुई ही नजर आई है। जब एक साम्राज्य गिरता है तो नया उदय होता है। अमेरिका की इस विफलता ने बाजार में नए कंपटीशन के लिए दरवाजे खोल दिए। भारत जैसे देश जो अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। दुनिया अब समझ गई है कि सिर्फ ब्रांड नाम से जंग नहीं जीती जाती। ट्रंप का घमंड भस्म होते ही दुनिया अब नए विकल्पों की ओर भी देख रही है। हथियारों के बिजनेस में अब कौन कौन से देश आगे आ गए हैं, ये भी जरा जान लीजिए। अमेरिका को पीछे धकेलने के लिए अब अमेरिका के जो बड़े प्रतिद्वंदी हुआ करते थे वह बन गए हैं सिंघम हथियारों के बिजनेस के। अभी तक अमेरिका था, लेकिन अब समझिए रूस, चीन, फ्रांस, यूरोपीय देश अब हथियारों के इस बिजनेस में अपने आप को मजबूत बना रखे हैं। अमेरिका का दौर क्या खत्म होने वाला है, ये सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्योंकि अमेरिका जिसके पास में स्टॉक धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, जब उसके पास हथियारों का स्टॉक ही नहीं बचेगा तो फिर वो हथियार बेचेगा क्या। रूस जो दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, उसके पास में बड़ा मौका है अपने व्यापार को एक्सपेंड करने का। चीन, फ्रांस, यूरोपीय देश कभी हथियारों के बिजनेस के रेस में अब ये कहा जाए कि वो भी शामिल हो गए हैं या उनकी संभावना बन रही है। ईरान ने अपनी सरजमी की रक्षा के लिए जो तेवर दिखाए उसने ट्रंप के घमंड को भस्म कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि अहंकार बनाम साहस की जंग बन चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस अपमान का बदला आखिर लेता है तो कैसे, और वो भी शांति का रास्ता क्या वो चुनता है, ये देखने वाली बात है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रखे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।